हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर। और इश्यू ऑफ डिवेंचर में हम करने वाले हैं यहाँ पे कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इसका मतलब है कि हमको पैसे नहीं मिलेंगे, कैश नहीं मिलेगा, इसके बदले में हमें कुछ और मिलेगा। तो क्या मिल सकता है हमें? तो इसको हम इश्यू ऑफ शेयर्स में भी पहले कर चुके हैं। तो होता क्या था वहाँ पे कि हम शेयर्स देते थे तो बदले में कोई एसेट मिलता था या हम किसी का बिजनेस खरीदते थे। सिमिलरली यहाँ पे बिल्कुल सेम है कि हमें हो सकता है हम किसी का एसेट परचेज कर रहे हों, तो बदले में हम उसको क्या दे सकते हैं, हम यहाँ पे इसको डिवेंचर इशू कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम किसी का बिजनेस परचेज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अंडर राइटर को कोई डिवेंचर इशू कर सकते हैं, या फिर किसको कर सकते हैं, किसी प्रमोटर को भी कर सकते हैं। तो ये चार केसेस हमने पहले भी शेयर्स में पढ़े हुए हैं और इसी को हम यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम डिवेंचर को इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे एसेट परचेज का, जो कि है हमारा क्या, एसेट परचेज। तो एसेट परचेज के केस में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम कोई एसेट खरीदेंगे। अब वो कोई भी एसेट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और हो सकता है उसका कुछ अमाउंट हो। तो वो क्या होगा, मान लो 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का हमने एसेट खरीद लिया। अब इस वेंडर को बजाय पेमेंट करने के हम क्या करेंगे, हम डिवेंचर इशू करेंगे। तो वेंडर का अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। और साथ में बदले में हम क्या दे देंगे, हम यहाँ पे डिवेंचर इशू करेंगे। तो 2% डिवेंचर अकाउंट, कितने रुपए के, 1 लाख रुपए के। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक आपको थोड़ी सी खेलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर कुछ केसेस चेंज हो सकते हैं। मतलब हमने वेंडर को डिवेंचर 3 प्रकार से इशू कर सकते हैं, या तो पार पे कर सकते हैं, या तो प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर हम किस पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे। अब आपको पता है अगर हमने पार पे किया तो 1 लाख के डिवेंचर उसको 1 लाख के मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। प्रीमियम में किया तो उसको डिवेंचर महंगे मिलेंगे, यानी कि उसको कम डिवेंचर मिल पाएंगे। डिस्काउंट में किया तो उसको डिवेंचर और ज़्यादा मिलेंगे। तो इस बात पे डिपेंड करेगा। अब मान लो जो हमारे पास डिवेंचर हैं वो हैं 100 रुपये वाले। कितने वाले हैं, 100 रुपये वाले। और हम यहाँ पे डिवेंचर देना चाहते हैं पार पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस एक फॉर्मूला लगाना है। जब भी हम यहाँ पे वेंडर को डिवेंचर दे रहे होंगे, वो फॉर्मूला लगाए बगैर हम वेंडर को डिवेंचर नहीं देंगे। तो कौन सा फॉर्मूला है, बिल्कुल हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर। जिस प्रकार से हमने शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स निकाला था, उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। कौन सा प्राइस सर, इशू प्राइस। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे देने कितने पैसे हैं, 1 लाख रुपए। और मान लो मैं पार पे इशू कर रहा हूँ, मतलब 100 वाला डिवेंचर 100 रुपये में। तो 100 रुपये में कितने डिवेंचर आ जाएंगे, यहाँ पे आप इसको कट आउट कर सकते हो। तो आएंगे यहाँ पे 1000 डिवेंचर। यानी कि अगर उसको मैं डिवेंचर दूँ तो 1000 इंटू में 100, 1 लाख रुपए के टोटल डिवेंचर मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो मैं यहाँ पे प्रीमियम पे करता, मान लो हमें डिवेंचर इशू करने हैं, 100 वाला है, ठीक है, और वो है किस पे, प्रीमियम पे है। मान लो फिर 100 रुपये का प्रीमियम भी है। तो इस प्रकार से मान लो मैं 200 रुपये में इशू कर रहा हूँ। इस केस में अगर मैं नंबर ऑफ डिवेंचर निकालूँ तो नंबर ऑफ डिवेंचर जो होंगे हमारे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि 1 लाख डिवाइडेड बाई, अब क्या हो जाएगा, अब 200 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो खत्म और यहाँ पे हो जाएंगे कितना, 500। यानी कि अब डिवेंचर कितने जाएंगे, 500 डिवेंचर। और अगर अब मैं इशू करता वेंडर को डिवेंचर, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाता। वेंडर अकाउंट से 1 लाख रुपए से 2% डिवेंचर अकाउंट, और कितने आते हैं यहाँ पे, 500 इंटू में 100। और यहाँ पे कितने आते सर, यहाँ पे आते 50,000। और 50,000 कहाँ चले गए हमारे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। कितने चले गए, 50,000। तो इस प्रकार से प्रीमियम में आप देखोगे डिवेंचर इसको सिर्फ 50,000 के मिले हैं, बाकी पैसा कहाँ चला गया, इसका प्रीमियम में चला गया। तो मान लो इसी को अगर मैं करता यहाँ पर डिस्काउंट पे, इस प्रकार से हमने ये प्रीमियम पे किया है। ठीक है, अगर मैं इसको डिस्काउंट पे करूँ तो देखो एंट्री फिर चेंज हो जाती। किस प्रकार से चेंज होती,
अगर मैं करता किस पे, डिस्काउंट पे अगर मैं करता तो 100 का डिवेंचर मान लो मैं 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो एक्चुअल में इशू प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, 50 रुपये हो जाएगा। और अगर अब मैं निकालूँ नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, 1,00,000 रुपये, और एक डिवेंचर कितने का मिल रहा है अब, 50 रुपये। तो इसको डिवेंचर यहाँ पे कितने मिलते हैं, 0 से 0 खत्म, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे डिवेंचर इसको मिल जाते 2,000, ठीक है। और अब अगर मैं एंट्री करता तो देखो क्या होता है डिस्काउंट पे, तो वेंडर का अकाउंट मुझे डेबिट करना था, वेंडर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 1,00,000 रुपये से, और अब अगर मैं डिवेंचर दूँ तो 2% डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ पे होता 2,000 इंटू में 100, और इस प्रकार से जब उसको डिवेंचर मिल जाते तो 2,00,000 रुपये के डिवेंचर मिल जाते, और 1,00,000 रुपये मुझे देना पड़ता अपनी जेब से, क्योंकि डिस्काउंट कितना है 50 इंटू में 2,000, जो कि 1,00,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, वो मुझे अपनी जेब से भरना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाता हमारा, यहाँ पे आ जाता डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिस्काउंट 1,00,000 रुपये का। पॉइंट समझ रहे हो, मतलब हमने उसके 1,00,000 का हिसाब तो किया, पर उसको सामान 2,00,000 का पकड़ा दिया, क्योंकि हमने 50% के डिस्काउंट पे सामान बेचा, और यहाँ पर हमारा वो डिस्काउंट कितना हमको देना पड़ेगा अपनी जेब से, 1,00,000 रुपये में। इस प्रकार से आपको नंबर ऑफ डिवेंचर हर बार कैलकुलेट करने हैं जब भी आप डिवेंचर इशू करोगे किसी वेंडर वगैरह को, नहीं तो आपकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। आपको फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने हैं, उसके बाद ही डिवेंचर देने हैं, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। तो ये 3 प्रकार से एंट्री यहाँ पे हो सकती थी, एक इस प्रकार से हो सकती थी, फिर इस प्रकार से हो सकती थी, और एक इस प्रकार से हो सकती थी। और एसेट अगर हमने खरीदा है तो वेंडर से खरीदा है तो उसकी तो सिंपल सी एंट्री है जो हमने कर दी है। अब हम नेक्स्ट केस करते हैं जो कि है हमारा बिजनेस परचेज। तो ये है हमारा बिजनेस परचेज का केस, जिसमें हम डिवेंचर इशू करेंगे जब हम बिजनेस परचेज करेंगे तब। इसको हम शेयर्स में भी कर चुके हैं, और हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ, बट दोबारा बताता हूँ एक बार, कि जब भी हम बिजनेस खरीदते हैं, ठीक है, तो बिजनेस आप बिजनेस में खरीद क्या रहे हो बेसिकली, तो एक बिजनेस में 2 ही चीज़ें होती हैं, एसेट होता है या फिर लाइबिलिटी। तो अगर उसके एसेट आपके हो गए, उसकी लाइबिलिटीज़ आपकी हो गई, तो एक तरीके से आपने वो बिज़नेस क्या करा, खरीद लिया, ठीक है। तो जब भी आप किसी का बिज़नेस खरीदोगे, मान लो कोई एक्स लिमिटेड है, ठीक है, वो खरीदना चाहता है वाई लिमिटेड कंपनी का बिजनेस, तो हम वाई लिमिटेड के एसेट और लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, हम खरीद लेंगे, जिसके कारण हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस में एसेट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ भी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, यानी कि एसेट और लाइबिलिटीज़ दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसीलिए मान लो यहाँ पे 1,00,000 रुपये किसी के एसेट हैं, ठीक है, और किसी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सपोज करो 40,000 रुपये की है, ठीक है, 1,00,000 का एसेट है और 40,000 रुपये की क्या है, लाइबिलिटीज़ है। तो अगर मैं इनका बिजनेस खरीदना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली 1,00,000 का एसेट में डेबिट कर दूंगा, 40,000 रुपये की लाइबिलिटी डेबिट करूँगा, और बाकी का पेमेंट मैं इनको कर दूंगा। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड को जो अमाउंट ड्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60,000। और अगर मैं यहाँ पे बाद में इनको डिवेंचर देना चाहूँ तो वो मैं दे सकता हूँ, कैसे, मैं दे सकता हूँ वाई लिमिटेड अकाउंट क्या, डेबिट कितने रुपए से, 60,000। फिर यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट कितने रुपए के, 60,000। या फिर डिपेंड करेगा कि मैंने पार पे दिया है, प्रीमियम पे दिया है, या फिर डिस्काउंट पे दिया है, जिस पर भी दिया होगा उस हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, हम नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इस तरीके से फिर हम ये वाली एंट्री भी कर देंगे। बट ये वाली एंट्री तो आपको अभी से मैंने सिखा दी है, क्योंकि अभी हमने एसेट खरीदा था, उस वक्त हमने डिवेंचर कैश इशू करेंगे सीख लिया है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कि जब भी आप किसी का बिजनेस खरीदते हो इस प्रकार से, तो कभी भी आप उसको ये जो पेमेंट कर रहे हो, आपके हिसाब से आपने 1,00,000 के एसेट खरीदे हैं, 40,000 रुपये तो उधार है उसका, तो उस हिसाब से आपको उसे पेमेंट कर देनी चाहिए 60,000। बट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोलेगा कुछ और, क्वेश्चन कहेगा हो सकता है आपसे 60,000 की बजाय
आप इसको पे कर रहे हो 80,000 रुपीज़, मतलब कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट। देखो एसेट आपने 1 लाख के खरीदे हैं, बट 40,000 तो लोन भी तो पड़ गया ना आपके ऊपर। तो एक्चुअल में जो आपको एसेट्स मिले हैं वो 60,000 के मिले हैं, तो आपके हिसाब से आपको 60,000 रुपये दे देने चाहिए। बट क्वेश्चन कह रहा है नहीं, हम 60 नहीं दे रहे हैं, हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं उनको, 80,000 रुपये। यहीं पे आता है ट्विस्ट कि अगर 60,000 रुपये ही आपके बन रहे हैं देने के लिए, तो आप 80,000 क्यों पे कर रहे हो। तो बेसिकली जब भी आपको ऐसा केस दिया हुआ हो जहाँ पे आपका कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा हो, इस केस में ये बन जाता है हमारा गुडविल। यानी कि क्वेश्चन में आपको बता नहीं रखा है, लेकिन इन अमाउंट्स को देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि आप क्या लेकर आए हो। यहाँ पे 20,000 रुपये की आप गुडविल भी लाए हो। इस प्रकार से कंसिडरेशन अगर ज़्यादा होगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो वो किसका हो जाएगा, हमारा गुडविल का। तो एक स्पेशल केस हो गया यहाँ पे। और इसी प्रकार से हो सकता है आप 60,000 देने चाहिए आपको, बट वो कुछ भी मांग रहा हो, बट आप जो उसको पे कर रहे हो ना, आप पे कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं मैं तो सिर्फ 30,000 रुपये दूंगा। मतलब देने चाहिए आपको 60,000, बट आप कह रहे हो नहीं मैं तो सिर्फ 30,000 दूंगा। इस केस में गुडविल नहीं होगी। इस केस में क्या होगा, गुडविल तो ज़्यादा में होगी। इस केस में सिनेरियो चेंज हो जाएगा, और उस केस में यहाँ पे आपने जो लिखा है उसकी नाम आ जाएगा, जो कि नाम है हमारा कैपिटल रिजर्व का। और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कितने आ जाएंगे हमारे, 30,000। क्यों आ जाएंगे 30,000, क्योंकि 60,000 के बदले आपने दिए कितने, 1,000, यानी कि आपने फ़ायदा कितना किया है अपना, 30,000 का आपने फ़ायदा कर लिया। तो जो फ़ायदा है आपका वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो आपका ट्रांसफ़र होगा डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो जब भी आप यहाँ पे सबसे पहले किसी बिजनेस को खरीदें तो देख लो कि वहाँ पे गुडविल तो नहीं रिसीव हो रही है, या फिर कैपिटल रिजर्व में तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। वो जब आप अमाउंट्स करोगे तो आपको पता लग जाएगा, या भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको पता लग जाएगा। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि या तो गुडविल होगी या तो कैपिटल रिजर्व होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि गुडविल भी हो जाए और कैपिटल रिजर्व भी हो जाए। बाकी जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो वो आ जाएगा सीधे किधर, वाई लिमिटेड में। और वाई लिमिटेड को बाद में आप क्या दे दोगे, आप इस तरीके से डिवेंचर इशू कर दोगे। तो इस तरीके से हमारा बिजनेस परचेज का केस भी हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है अंडरराइटर और प्रोमोटर का। तो अब हम उसको करते हैं। तो अंडरराइटर को यहाँ पे शेयर्स देने के लिए हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। अंडरराइटर को हम जो भी डिवेंचर्स देते हैं उसको हम किस अकाउंट में एक खर्चा लिखते हैं, क्या मान के लिखते हैं, हम लिखते हैं अंडर राइटिंग कमीशन के नाम से। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट हम करते हैं, उसमें हम इसका खर्चा लिखते हैं। क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, वेरी सिंपल। और बदले में पैसे देने के हम इनको क्या देने वाले हैं, हम इनको देने वाले हैं डिवेंचर। ठीक है, तो इनकी हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। देखो क्या हो जाएगी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, किसको देना है, अंडर राइटर को। ठीक है, जो हम लिख देंगे। उसके बाद इनको हमको क्या करना है, डिवेंचर देने हैं। तो फिर हम एक और एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, उनको अब हम डिवेंचर दे देंगे। ठीक है, बस आपको फिर से यहाँ पे वही ध्यान रखना है कि इनको जब हम डिवेंचर दे रहे हैं तो देखना है कि हम पार पे दे रहे हैं, या फिर हम कहीं प्रीमियम पे दे रहे हैं, या फिर हम किस पे दे रहे हैं, डिस्काउंट पे दे रहे हैं। जिस हिसाब से भी दे रहे हो हमें चेक करना है हमारा क्या, इशू प्राइस। और उसके बाद हमको यहाँ पे क्या चेक करने हैं कि नंबर ऑफ डिवेंचर हम इनको कितने दे सकते हैं। फिर से हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला, आउटस्टैंडिंग अमाउंट अपॉन में डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। और इस तरीके से नंबर ऑफ डिवेंचर हमें पता लग जाएंगे, फिर हम इनको दे देंगे डिवेंचर, और देख लेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं आ रहा है, या कहीं हमें डिस्काउंट को डेबिट तो नहीं करना है। सेम केस। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले केस की तरफ, जो कि है हमारा क्या, अंडरराइटर के बाद प्रोमोटर। सेवरेबल प्रोमोटर की अगर मैं बात करूं तो प्रोमोटर के केस में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। किस अकाउंट में हम इनका खर्चा लिखते हैं, हम लिखते हैं इनकॉर्पोरेशन अकाउंट में हम इनका खर्चा लिख देते हैं। तो इनके लिए अगर हम एंट्रीज पास करें तो इनका खर्चे के लिए एंट्री करेंगे सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन अकाउंट
डेबिट कर देंगे जो भी अमाउंट होगा उससे टू किसको आप डिबेंचर देने वाले हो, प्रमोटर को, तो प्रमोटर देंगे, हम इनको डिबेंचर देंगे। किस तरीके से देंगे, प्रमोटर अकाउंट डेबिट कर देंगे टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ पे इनको जो भी डिबेंचर हम दे रहे होंगे, फिर हम 3 तरीके से इनको डिबेंचर यहाँ पे दे सकते हैं। किन 3 तरीकों से, या तो हम पार पे देंगे, या तो हम प्रीमियम पे देंगे, या फिर हम डिस्काउंट पे देंगे। जिस तरीके दे रहे हो हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमें बस एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर हमें हर बार कैलकुलेट करने हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। बस तुरंत हमें पता लग जाएगा हमें कितने डिबेंचर देने हैं, और इस हिसाब से हम देख लेंगे कि कहीं यहाँ पे इनके पास यहाँ पे कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं आ रहा है, या कहीं हमें डिस्काउंट तो नहीं देना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट भी लिखेंगे उस प्रकार से। लेकिन ये बात हमें तभी पता लगेगी जब हम कितने डिबेंचर इनको देने हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश के चारों केसेस हो गए। हमने एसेट परचेज कर लिया, हमने बिजनेस परचेज कर लिया, अंडर राइटर एंड प्रोमोटर भी हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे और हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश इश्यू ऑफ डिबेंचर के केस में एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।